दीनबन्धो मंगलकर्ता हम दासों के। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। अनुभवों की श्रृंखला में पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि इस भौतिक जीवन में मैं महाराज जी से कैसे जुड़ पाया। यदि आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो जो महाराज जी की कृपा से संबंधित हो और अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी हो, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से उसे अन्य भक्तों से साझा कर सकते हैं। वैसे तो मेरे जीवन में पग पग पर महाराज जी का अनुभव होता है। ऐसी उनकी कृपा से संबंधित कई घटनाएं घटित होती रहती हैं, अलग अलग अनुभव होते रहते हैं, लेकिन बहुत सी बातों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी मैंने आपको पहली बात महाराज जी से जुड़ने से संबंधित बताई। दूसरी बात, एक गुरु आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके जीवन को कैसे ड्राइव करते हैं उस बारे में बताऊंगा। तीसरी बात, यदि आप दैहिक कष्ट से यानी कि शारीरिक कष्ट में होते हैं तब आपके गुरु आपकी कैसे मदद करते हैं। और चौथी बात, भौतिक जीवन से संबंधित, जब आपके भौतिक जीवन में कोई ऐसा कष्ट आता है और आप उनको याद करते हैं तो वह कैसे मदद करते हैं। मैं और मेरे महाराज जी के इन एपिसोड्स में मैं केवल इन्हीं अनुभवों को आपसे साझा कर पाऊँगा। पिछले एपिसोड की बात को आगे बढ़ाते हैं कि महाराज जी का मेरे इस भौतिक जीवन में प्रवेश हो जाता है, मैं महाराज जी से जुड़ जाता हूँ। 2019 के यदि प्रथम तिमाही की बात की जाए तो उस समय महाराज जी से संबंधित नेट पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती थी। जितनी भी जानकारी मुझे मिल पाई मैंने उनका अध्ययन किया। मैंने हनुमान जी की साधना से संबंधित बातों का अध्ययन किया, जो मुझे पुस्तकें उपलब्ध हो पाई उन सभी को पढ़ा मैंने। उन सब को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं भी साधना करूँगा। मेरे मन में भक्ति वाली बात नहीं आई। जैसा कि पुस्तक पुष्पांजलि में महाराज जी ने लिखवाया है कि भक्ति के 3 स्वरूप होते हैं, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति और साधना भक्ति। तो सब अध्ययन करने के बाद जो मेरी रुचि हुई वो साधना भक्ति में हुई कि मुझे सिद्धियों को प्राप्त करना है। हालांकि मैं अपने इस प्रयास में कितना सफल हो पाया या नहीं हो पाया यह तो महाराज जी जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रभु को पाने के लिए अथक प्रयास और परिश्रम करूँगा। और इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत सबसे पहले मैं कैंची मंदिर जाकर महाराज जी का आशीर्वाद लेकर करूँगा। मैंने 2 कंबल खरीदे। उन 2 कंबलों को लेने के पीछे मेरा प्रयोजन यह था कि एक कंबल का प्रयोग मैं किसी दूसरे कार्य के लिए करूँगा और दूसरे कंबल का प्रयोग मैं महाराज जी के आसन के तौर पे करूँगा। वे 2 कंबल लेकर, महाराज जी के लिए भोग प्रसाद लेकर मैं सुबह सुबह शनिवार के दिन कैंची मंदिर पहुंच जाता हूं। चूँकि कैंची मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मैं इस क्षेत्र में एक नवजात शिशु की भांति आगे बढ़ रहा था, तो मेरे मन में बहुत सारा भय था कि पता नहीं मेरे कंबल को वहाँ चढ़ाया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं। इसलिए संकोचवश या यूँ कहें
कि मन में जो भय था उसकी वजह से मैं सुबह 6:30 बजे कैंची धाम पहुंच जाता हूं। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो कैंची धाम का गेट बंद होता है। लगभग 6:30 बजे, पौने 7 बजे के आसपास वह गेट खुलता है और पंडित जी किसी कार्य हेतु गेट के बाहर आए होते हैं। मैं तुरंत उनके पास दौड़कर जाता हूं और उनसे कहता हूं कि पंडित जी, मुझे ये कंबल महाराज जी को चढ़ाना है, यह भोग लगाना है, तो यह कैसे संभव होगा। वह मुझसे कहते हैं कि आप महाराज जी के विग्रह तक पहुंचिए, मैं अभी ये पूजा की थाली धोकर वहीं पहुंच रहा हूं। पंडित जी आते हैं, वह हमारे दोनों कंबलों को पर्दा लगाकर महाराज जी को विधिवत ओढ़ाते हैं और पर्दा हटाकर हमें महाराज जी के कंबल ओढ़े हुए विग्रह के दर्शन कराते हैं। वह क्षण हमारे लिए जीवन पर्यंत अविस्मरणीय है। उस दिन मैं 2 डिब्बे भोग प्रसाद के लिए लेकर गया था, जिनमें एक डिब्बा महाराज जी के लिए था और दूसरा हनुमान जी महाराज जी के लिए था। क्योंकि अभी हम लोग महाराज जी के विग्रह के सामने खड़े होते हैं, तो महाराज जी वाला डिब्बा हमने पंडित जी को भोग लगाने के लिए दे दिया और हनुमान जी महाराज जी वाला भोग का डिब्बा मेरे हाथ में था। तभी जो महाराज जी का मंदिर, जिसमें महाराज जी का विग्रह स्थापित है, उसकी पश्चिमी दीवार पे एक बहुत छोटा सा बंदर आके बैठता है। वह मेरे हाथ में जो मिठाई का डब्बा होता है, उस डब्बे की तरफ देखता और मेरी तरफ देखता। मेरे मन में यह भाव था कि अभी हनुमान जी महाराज जी को भोग नहीं लगाया है, तो अभी इसमें से प्रसाद हम उसको कैसे दे सकते हैं। मैं मन ही मन उस बंदर से, वह जो भी दैवीय स्वरूप रहे हों, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अभी पंडित जी भोग लगा के जो डिब्बा प्रसाद का मुझे देंगे, मैं उसमें से आपको प्रसाद दूंगा। तभी पंडित जी पर्दा हटा के महाराज जी के भोग प्रसाद वाला डिब्बा हमारी तरफ को बढ़ाते हैं। कुछ क्षणों के लिए वह डिब्बा पकड़ने के लिए मेरा ध्यान सामने की तरफ जाता है। मेरे साथ मेरा बेटा और मेरे ड्राइवर भी होते हैं, जो इस घटना को मेरे साथ साथ देख रहे होते हैं। मुश्किल से कुछ सेकंड, 1 या 2 सेकंड, जितना समय मेरे को डिब्बा पकड़ने में लगा हो, डिब्बा पकड़ के हमने जैसे ही अपना सर घुमाया उस बंदर की तरफ, वह बंदर गायब हो चुका था। दूर दूर तक उस जैसे बंदर का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे अपने आप में ऐसा महसूस हुआ कि शायद वह जो भी दैवीय स्वरूप हो, वह मेरे हाथ से प्रसाद ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन मेरी संकोच वाली भावना ने मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दिया। इसलिए मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि बाद में मुझे यह महाराज जी की ही प्रेरणा से पता चला कि मैंने उस दिन वह सौभाग्य खो दिया था। आप जब कभी किसी धाम जाएं, किसी मंदिर जाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर जाकर के ही भोग लगाएं। यदि वो दैवीय स्वरूप, वो भगवान आपके हाथों भोग ग्रहण करना चाहेंगे, तो किसी भी रूप में आपके आगे आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। वहाँ पर सिर्फ हमें अंतर्दृष्टि से देखते हुए अंतर मन की बात को सुनना चाहिए। इसके बाद पंडित जी हनुमान जी महाराज जी को भी भोग लगाते हैं, और जैसा कि मैं बहुत डरा हुआ था, भयभीत था, इसलिए मैं मंदिर एकदम सुबह सुबह चले गया था। सारी चीज़ें संपन्न हो जाती हैं, हम कैंची धाम के कार्यालय में जाते हैं।
क्योंकि अब मेरे माइंड में एक प्रारूप सेट हो चुका था कि मुझे अपनी साधना को कैसे शुरू करना है। महाराज जी की मैं एक फ़ोटो वहाँ से लेना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जो फ़ोटो उस समय उपलब्ध होता है वह बिना फ्रेम का होता है और बहुत छोटा होता है। उसको सामने आसन पे रख करके पूजा कर पाना लंबे समय के लिए संभव नहीं था। फिर भी कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था तो मैं वो फ़ोटो ले लेता हूँ वहाँ से। लेकिन जो मेरे मन में एक छवि थी कि श्री राम दरबार का फ़ोटो हो, हनुमान जी महाराज का फ़ोटो हो, बाबा जी का फ़ोटो हो और भी कई चीज़ें जो मन में था, वह मन के अनुरूप कैंची धाम में मुझे नहीं मिल पाया था। हम लोग यह सब कार्यक्रम करके वापस आ जाते हैं। चूँकि शनिवार को हल्द्वानी की मार्केट बंद होती है, तो मेरे मन में रास्ते में यह था कि अब नेक्स्ट दिन फिर कभी हल्द्वानी बाज़ार जा कर के देखेंगे, ढूंढेंगे कि जैसी छवि मेरे मन में है उस प्रकार की फ़ोटोएं कहाँ उपलब्ध हो पाएंगी। अभी हम हल्द्वानी को क्रॉस करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे तो हमें एक फ़ोटो की दुकान खुली मिल जाती है और मेरी दृष्टि उस दुकान पर पड़ भी जाती है। मैं गाड़ी रुकवा करके तुरंत उस दुकान के अंदर जाता हूँ तो पाता हूँ कि वहाँ पर जो मैंने सोचा है, जिस छवि को मैंने अपने अंतर्मन में बसाया है, ठीक वैसी ही सारी फ़ोटोएं मुझे वहाँ मिल जाती हैं। अब जो कैंची मंदिर से फ़ोटो मैं लेकर के आया था, वह फ़ोटो मैं उन फ़ोटो फ्रेम वालों को दे देता हूँ कि आप इसका फ्रेम करके किसी अन्य भक्त को दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वह महाराज जी की कृपा से मिल गया है। मैं घर पहुंच जाता हूं, दोपहर का समय होता है लगभग। चूँकि मेरी जीवन शैली बदल चुकी थी, इसलिए अब मेरे पास अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए समय ही समय था। शनिवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। बैठे बैठे मेरे मन में विचार आता है कि अब मुझे साधना करनी है तो क्यों ना मैं मंदिर को अपने अनुसार सुसज्जित कर दूं। मैं पूरे मंदिर को विधिवत सजा देता हूं। उसके बाद हिंदी तिथि के कैलेंडर हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा था कि हनुमान जी की साधना शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार या प्रथम शनिवार से प्रारंभ करना चाहिए। मैंने प्रयास किया लेकिन मुझे जानकारी नहीं मिल पाई। तो यह सोचते हुए मैंने मंदिर सजा दिया कि कोई बात नहीं, जब डेट पता चल जाएगी कि कब है प्रथम शनिवार या प्रथम मंगलवार, उस दिन से शुरू कर लेंगे। मेरे दिमाग में यह बात ज़रा से भी नहीं आती कि मैं इसको नेट पे भी सर्च कर सकता हूँ। खैर, सारा दिन बीत जाता है। रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो उसमें सबसे ऊपर आता है कि आज शुक्ल पक्ष का प्रथम शनिवार है। मैं बड़ा उत्साहित हो जाता हूँ कि मुझे इसी दिन की खोज है, इसी दिन की तलाश है। लेकिन दिन में मैंने मंदिर तो सुसज्जित कर दिया था, लेकिन जो पूजा सामग्री चाहिए थी वह मैं लेकर नहीं आया था, क्योंकि मुझे यह पता नहीं था कि मुझे आज से ही साधना स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये सारी घटनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके गुरु का आपके जीवन में प्रवेश हो जाता है तो वह आपके जीवन को खुद ड्राइव करते हैं। आपके सोचने, समझने, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। 8:30 बजे रात को जब मुझे यह पता चलता है कि आज ही वह दिन है जिसकी मुझे खोज है, मुझे तलाश है, तो मैं तुरंत अपने घर के पास की परचून की दुकान पे पहुंचता हूं, क्योंकि लगभग 8:45 बजे का समय था। उस समय मैक्सिमम दुकानें हल्द्वानी जैसे शहर में बंद हो जाती हैं। उस दुकान पर पहुंच के मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि मुझे अपनी पूजा के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी वह सारी सामग्री वहाँ पर
उपलब्ध हो जाती है। और यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊँ, उस दुकान पर मुझे चमेली का तेल भी मिल जाता है, जबकि ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है कि परचून की दुकान पे आपको चमेली का तेल मिल जाए। खैर, मैं वह सारी सामग्री लेकर के आता हूँ। सामग्री लाने के पश्चात मैं सबसे पहले अपने माता पिता को फ़ोन करता हूँ, क्योंकि किसी भी साधना को शुरू करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक है। जब मैं उनको फ़ोन पे यह सूचित करता हूँ तो वह बहुत ही खुश होने के साथ आश्चर्यचकित भी होते हैं, क्योंकि जिसे उन्होंने विगत 41 साल की उम्र तक पहुँचते हुए कभी स्वेच्छा से ना तो पूजा पाठ करते हुए देखा, ना कभी मंदिर जाते हुए देखा, वो बहुत खुश होते हैं और मुझे अपने अंतर मन से भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। उनसे बातचीत करते समय तक लगभग 9 बजे का समय हो जाता है। उसके बाद मैं स्नान करके और मंदिर में जब अपने पहुंचता हूं तो लगभग 9:15 बजे का समय हो जाता है। सारी चीज़ों को सुसज्जित करके, सारे विधि विधान को करके पूजा अपनी आरंभ की जाती है। इस प्रकार मैं अपनी साधना आरंभ कर देता हूं और यह क्रम प्रतिदिन चलने लगता है। इसके लिए महाराज जी की प्रेरणा से महाराज जी ने ही एक विशेष मंत्र भी दिया, जो साधना को शुरू करने से पहले मुझे भगवान शिव को आवाहन करते हुए बोलना था। वह मंत्र ओम सर्व सिद्धि सहाय शिवाय नमः। इसके पश्चात मैं हनुमान साधना जैसा वह मार्ग निर्देशित करते उस प्रकार से करता। उन्हीं दिनों मैंने एक स्वप्न देखा कि महाराज जी मुझे एक कुर्सी में बैठा देते हैं। वह सोफानुमा कुर्सी होती है और उस पर बैठने के बाद मैं आकाश में उड़ने लगता हूँ। मैं बहुत खुश होता हूँ और नीचे जो ज़मीन पे लोग होते हैं मुझे देख रहे होते हैं। मैं उनसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि देखो मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। आज जब मुझे वो बातें याद आती हैं तो मैं अपने आप को एक छोटे से अबोध बालक के रूप में पाता हूँ। जैसे एक अबोध बालक आकाश में हवाई जहाज़ उड़ते हुए देखता है तो वह अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से उस हवाई जहाज़ को मांगता है। लेकिन उनके माता पिता यह जानते हैं कि यह जो हवाई जहाज़ आकाश में उड़ रहा है वह उड़ा पाना इसके लिए संभव नहीं है, इसलिए वह उस जैसा खिलौने रूपी हवाई जहाज़ उस बालक को दे देते हैं। वह बालक उस खिलौने रूपी हवाई जहाज़ को पाकर उतना ही आनंदित होता है जैसे वह मानो सचमुच का हवाई जहाज़ उड़ा रहा हो। यह क्रम चलते चलते मार्च में होली के दिन तक पहुंच जाता है। होली की शाम को लगभग 4 बजे से मेरा मन बेचैन हो जाता है कि मुझे आज हवन करना है, जबकि जीवन में मैंने कभी पहले कोई हवन नहीं किया है। फिर भी मेरा मन बेचैन हो जाता कि मुझे आज हवन करना है। होली के दिन आपको पता होगा कि लगभग सभी मार्केट बंद होती हैं, उस दिन सभी दुकानें बंद होती हैं। फिर भी मैं मिष्ठान और फल फ्रूट, लकड़ी वगैरह इन सब को लेने के लिए बाज़ार की तरफ निकलता हूँ। थोड़ा मार्केट में घूमने के बाद मुझे केवल एक ठेला मिलता है जिस पर जो जो फल मुझे चाहिए थे वह सारे फल उस ठेले पे होते हैं। मैं वहाँ से फल ले लेता हूँ। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो केवल एक ही मिठाई की दुकान खुली मिलती है। मिठाई की दुकान वहाँ पे कई थी लेकिन सारी बंद थी। उस मिठाई की दुकान से मुझे जो जो मिठाई चाहिए थी वह सारी मिठाई मिल जाती है। फल और मिठाई यानी कि भोग प्रसाद की व्यवस्था हो चुकी है। मैं घर आ जाता हूँ। अब समस्या होती है कि हवन कैसे किया जाए। इतना सारा काम करते करते लगभग 6 बज चुके थे। अब हवन के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगी,
इस समय वो भी होली के दिन। और चूँकि हवन करना है तो वह घर के पत्थर पर या फर्श पे ऐसे लकड़ी जला के किया नहीं जा सकता, उसके लिए कोई विशेष पात्र चाहिए जिसमें उन लकड़ियों को जलाया जा सके। अब यहाँ से मेरे मन में जो जो शंकाएं आती जाएंगी उसका निवारण महाराज जी कैसे करते जाते हैं, आप इसको ध्यान से सुनते रहिए। शाम को लगभग 6 बज चुके हैं। अब कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। ना तो हमारे पास उचित पात्र है, ना लकड़ियां हैं, ना हवन सामग्री है, केवल फल और मिष्ठान है। बाकी जो डेली पूजा में सामग्री यूज हो रही थी वह थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न आया कि हवन लायक पात्र कहाँ से मिले। तो उसका जवाब मिलता है कि तेरी छत में जो मिट्टी का पात्र रखा है उसको साफ करा, उसमें हवन कर। दूसरा, अब समस्या आती है कि पात्र की व्यवस्था हो गई, हवन सामग्री नहीं है। इसका जवाब मिलता है कि जो गूगल धूप मैं उन दिनों पंसारी की दुकान से लेकर के आया था और गूगल धूप का ही पूजा में प्रयोग कर रहा था। तो हवन सामग्री के लिए यह बताया गया कि गूगल धूप से हवन करना है। दूसरी समस्या का भी समाधान हो गया। अब तीसरी समस्या थी लकड़ी, कि आम की लकड़ी कैसे मिले। मेरी धर्मपत्नी ने सुझाव दिया कि घर के पीछे जो आम का पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ है, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ मिल सकती हैं। इस पर मैंने कहा कि यदि 1-2 लकड़ियाँ सूखी मिल भी गईं तो उससे हवन कैसे संपन्न हो पाएगा। मैं घर के बाहर निकल के थोड़ा दूर आगे तक जाता हूँ तो पाता हूँ कि एक मोमडन जो लकड़ी का उनका काम है वह दुकान खुली मिल जाती है। उन मोमडन से मैं उन जो मिट्टी का पात्र मेरा होता है उस विशेष साइज़ की लकड़ियाँ देने के लिए कहता हूँ। जब वह वो विशेष साइज़ सुनते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि आपको ये लकड़ियाँ क्यों चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे हवन करना है। इस पर वह मोमडन मुझसे कहते हैं कि हवन तो आम की लकड़ियों पे होता है। मैंने कहा आम की लकड़ियों पे होता है, आप दे दीजिए लकड़ी, मैं देखता हूँ। फिर मैं घर आता हूँ, मेरे मन में अब ये प्रश्न चल रहा होता है कि आम की लकड़ी अभी कैसे मिल पाएगी। इस समस्या का समाधान भी मिलता है कि तेरे घर से कुछ आगे गाय रहती है, उन गायों के गोबर से बना हुआ कंडा लिया और उस कंडे पे हवन कर। गाय के गोबर वाला कंडे आ जाते हैं। उन कंडों को जलाने के लिए नीचे से वो छोटी छोटी लकड़ियाँ भी काम करती हैं और इस प्रकार हवन के लिए सारी सामग्रियों की व्यवस्था हो जाती है। यह सब कुछ हो जाने के बाद अचानक से मेरी धर्मपत्नी जी मुझसे कहती हैं कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद हवन नहीं किया जाता है, हवन हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले किया जाता है। अब ये एक बड़ा प्रश्न आ गया था। इस पर महाराज जी की प्रेरणा से मुझे जो जवाब मिलता है कि जो तुमने पूजा की है वह साधना स्वरूप है और साधना में जो हवन किया जाता है वह रात्रि में ही किया जाता है। अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं रह गया था, किसी सामग्री की कोई कमी नहीं रह गई थी। महाराज जी जैसा करवाना चाह रहे थे वह ऐसा लग रहा था कि ये सारा कार्यक्रम पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा हो। आहुति को मुझे कंडे के ऊपर ही डालना था। इस प्रकार मेरी सारी व्यवस्था हो जाती है। मैं जैसे महाराज जी ने दिशा निर्देश दिए, जैसा वह मेरे से करवाना चाहते थे, वो सारे पाठ के अनुरूप उस दिन मैं हवन
संपन्न कर देता हूँ। अगले दिन सुबह जब मैं उठता हूँ और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात हम सभी लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। लगभग वह समय 9 साढ़े 9 बजे का रहा होगा। मेरी धर्मपत्नी मुझसे कहती हैं कि क्या आप आज भी पूजा करेंगे? क्योंकि तब तक मुझे यह नहीं पता था कि कल मुझसे क्यों हवन कराया गया या इतनी जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। हवन तो अगले दिन भी हो सकता है, उसके अगले दिन भी हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ, हवन करने के बाद क्या हुआ? पूजा तो तब भी होती रहेगी। लेकिन उन्होंने मुझसे बताया कि जो महिलाओं की मासिक धर्म से संबंधित समस्या होती है वह हो गई है। तब मैं और मेरी धर्मपत्नी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि अब समझ में आया कि कल महाराज जी ने इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें क्यों करवाईं, क्यों हवन कराने के लिए एकदम बेचैन कर दिया था। क्योंकि भक्ति में ब्रेक हो सकता है, लेकिन यदि साधना को किसी कारणवश बीच में रोक दिया जाए तो वह साधना खंडित हो जाती है। उसको अपने जो साधना की मंजिल है, जितनी आपने साधना करी है, वह साधना उन प्रभु को समर्पित करनी होती है। और किसी कारणवश वह हम नहीं कर पाते हैं तो वह साधना निष्फल हो जाती है। इस प्रकार मैं यह समझ पाया और आप भी समझ पाए होंगे कि जब गुरुदेव का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है तो वह सबसे पहले हमारी जीवन शैली को बदल देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपसे ज़्यादा चिंतित वे होते हैं। वे आपका मार्ग पूरा प्रशस्त करते हुए चलते हैं, क्लीन करते हुए चलते हैं, लेकिन कर्म करते हुए उस मार्ग पे आपको ही बढ़ना होगा, हमको बढ़ना होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपनी इस बात को आगे बढ़ाएंगे महाराज जी की अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।